Hello friends, myself Dr. Urmila Panghal, Associate Professor DN College कुरुक्षेत्र। आज हम बात करेंगे क्राइटेरियाज ऑफ एबनॉर्मेलिटी। क्राइटेरियाज ऑफ एबनॉर्मेलिटी का मतलब होता है कि हम असामान्यता को किस प्रकार से परिभाषित करें। वो कौन सी कसौटियां हैं जिनके आधार पर हम ये कह पाएंगे कि ये व्यवहार असामान्य है, सामान्य नहीं। तो सबसे पहले तो हम ये जान लें कि एबनॉर्मल बिहेवियर होता क्या है। हमने पहले भी बात की है इस विषय में कि जो मानव के व्यवहार स्ट्रेंज होते हैं, विचित्र प्रकार के होते हैं, अनोखे होते हैं, कुछ अलग होते हैं, उनको एबनॉर्मल बिहेवियर कहा जाता है। अब एबनॉर्मल बिहेवियर को एक कैटेगरी में डालने के लिए कि ये फला व्यवहार एबनॉर्मल है, कुछ कसौटियां होती हैं और वही आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। कुछ कसौटियां नॉन साइंटिफिक हैं, यानी वैज्ञानिक नहीं है, लेकिन कुछ कसौटियां साइंटिफिक हैं। चलिए अब इन कसौटियों के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया, अब देखिए यहाँ मैंने ओल्ड और सब्जेक्टिव व्यू पॉइंट ऑब्लिक क्राइटेरिया लिखा है। इसका मतलब व्यू पॉइंट और क्राइटेरिया एक ही बात है। सबसे पहला जो क्राइटेरिया है वो है ओल्ड, यानी पुराना है, सबसे पुराना है, इसलिए साइंटिफिक भी नहीं है, और सब्जेक्टिव है, यानी वस्तुनिष्ठता नहीं है, इसको जांचा नहीं जा सकता है। तो ये क्राइटेरिया क्या कहता है, जैसे कि आप इस फिगर में, इस डायग्राम में देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 प्रकार के व्यक्ति दर्शाए गए हैं: एबनॉर्मल, नॉर्मल और जीनियस। इस क्राइटेरिया के अनुसार व्यक्ति 3 प्रकार के होते हैं। पहली प्रकार एबनॉर्मल प्रकार, दूसरी नॉर्मल प्रकार, तीसरी जीनियस। अब ये व्यू पॉइंट कहता है कि जो लोग नॉर्मल और जीनियस होते हैं, इसका मतलब कि उन पर भगवान की कृपा है। प्रतिभाशाली व्यक्तियों पर विशेष कृपा है, इसीलिए उनमें बहुत जो जीनियस हैं, प्रतिभावान व्यक्ति वो होते हैं। लेकिन एबनॉर्मल व्यक्ति वो व्यक्ति हैं जिन पर भगवान ने शाप दिया हुआ है, यानी भगवान उनसे रूठे हुए हैं और उन पर एक सजा के तौर पर उन्हें ये एबनॉर्मेलिटी मिली है। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि 3 अलग अलग प्रकार दिखाए गए हैं। इसका मतलब ये है कि तीनों ये अलग प्रकार हैं और एक प्रकार दूसरे प्रकार में नहीं जा सकता। कैसे? कि जो व्यक्ति जिस व्यक्ति का व्यवहार सामान्य नहीं है, असामान्य है, वो कभी सामान्य नहीं बन सकता, और जो व्यक्ति सामान्य है वो कभी असामान्य नहीं बन सकता। इसी प्रकार से जो जीनियस व्यक्ति है, प्रतिभाशाली व्यक्ति है, वो कभी असामान्य हो ही नहीं सकता। अर्थात ये 3 प्रकार हैं जो अलग अलग प्रकार हैं, इनमें कोई ट्रांजिशन नहीं हो सकती, यानी कि एक टाइप से वो दूसरी टाइप में नहीं जा सकते। अब इस फिगर में एक और बात है, आप ये देख रहे हैं कि नॉर्मल जो कैटेगरी है वो एक थोड़ी सी बड़ी दिखाई गई है। इसका मतलब किसी भी जनसंख्या में, यानी पूरे संसार की पॉपुलेशन भी अगर हम देखें, तो जो सामान्य लोगों की जो क्वांटिटी होती है, मात्रा होती है, वो हमेशा अधिक होती है। बहुत ही कम लोग जीनियस की कैटेगरी में आते हैं और बहुत कम लोग एबनॉर्मल की कैटेगरी में आते हैं। तो आमतौर पर आप भी अपने आसपास देखेंगे तो पाएंगे कि आपके आसपास सामान्य
गुणों को की जिनमें भरमार है वही लोग आपके आसपास होंगे, जीनियस कम होंगे। अब इस क्राइटेरिया के कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ कमियां हैं। वो क्या कि इन्होंने कहा कि 3 प्रकार के लोग होते हैं जो बिल्कुल स्थिर होते हैं, यानी कि उनकी कैटेगरी चेंज नहीं हो सकती। ऐसा नहीं है, ये आगे हम सिद्ध करेंगे कि 3 अलग अलग प्रकार के लोग नहीं होते हैं। जैसे कि आप भी अपने आसपास के वातावरण में देखते हो कि एक व्यक्ति जो आपके साथ पढ़ा, आपके साथ नौकरी कर रहा था, लेकिन सब कुछ ठीक ठाक था अभी तक, लेकिन अचानक उसका व्यवहार सामान्य से असामान्य हो जाता है। इसका मतलब ये बात गलत है। और हमने ये कहा कि इस जो व्यू पॉइंट के अनुसार कि इवन एबनॉर्मल जो व्यक्ति होते हैं वो भी सामान्य नहीं बन सकते। अभी ऊपर मैंने एक एग्जांपल दिया कि सामान्य व्यक्ति एबनॉर्मल बन सकता है, इसी प्रकार से जो एबनॉर्मल पर्सन है वो भी सामान्य बन सकता है। कैसे? आपको पता है आजकल मानसिक रोगों का इलाज संभव है। जिनको मानसिक रोग है यानी जिनका व्यवहार सामान्य नहीं है, उनको सामान्य बनाया जा सकता है। इसी प्रकार से कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति भी एबनॉर्मल बन सकता है किसी भी समय पे, कोई स्ट्रेस की वजह से, कोई कंपटीशन की वजह से, किसी प्रियजन की मौत की वजह से। तो ये क्राइटेरिया इस कसौटी पर खरा नहीं उतरता। दूसरी कसौटी है सोशल क्राइटेरिया, यानी ये क्राइटेरिया ये कहता है कि सामान्य व्यक्ति वो है जो कि सोशल मानकों, परंपराओं और प्रथाओं के अनुसार व्यवहार करता है। अगर कोई व्यक्ति सामाजिक मानकों, परंपराओं और प्रथाओं के विरुद्ध व्यवहार करता है तो वो व्यक्ति असामान्य कहलाता है। अब सबसे पहली बात तो हम यही करते हैं कि हर समाज का सामाजिक जो मानक हैं, परंपराएं हैं, प्रथाएं हैं, वो अलग होती हैं। जैसे कि भारत को ही ले लीजिए। भारत के अपने मानक हैं, अपनी परंपराएं हैं, अपनी प्रथाएं हैं, जो कि वेस्टर्न कंट्रीज, पश्चिम देश जो हैं जैसे अमेरिका है या यूरोप के देश हैं, उनसे मेल नहीं खाता। तो इसका मतलब हम ये जाने कि हमारे जो लोग हैं, अगर हम भारतीय लोग अगर अमेरिका में जाकर के भारतीय मानकों, परंपराओं और प्रथाओं के अनुसार व्यवहार करेंगे तो वहाँ पर यही लोग पागल करार कर दिए जाएंगे। और अगर वहाँ के लोग यहाँ अपने अनुसार व्यवहार करेंगे तो वो लोग यहाँ पागल माने जाएंगे। क्योंकि हर समाज की अपना एक सिस्टम होता है, अपनी परंपराएं होती हैं और अपने नॉर्म्स होते हैं। तो ये क्राइटेरिया भी इस पर पूरा खरा नहीं उतरता। क्योंकि कोई भी क्राइटेरिया वो मान्य होता है जो यूनिवर्सल हो, जो हर देश में लागू किया जा सके। अब क्योंकि सोशल नॉर्म्स, कस्टम्स और ट्रेडिशंस की यूनिवर्सलिटी नहीं है, एक रूपता नहीं है, समान नहीं है, तब इसको हम लागू नहीं किया जा सकता। तो एक और बात यहाँ कहना चाहेंगे कि आज जो हमारे परंपराएं हैं, कस्टम्स हैं, सोशल नॉर्म्स हैं, आज जो मान्य हैं वो समय के साथ परिवर्तित हो जाते हैं। और वो परिवर्तित अपने आप नहीं होते, उस समाज में रहने वाले लोग परिवर्तन लेके आते हैं, उनका विरोध करते हैं। जैसे कि पहले सती प्रथा मान्य थी और अब अगर इस समय में कोई स्त्री सती होती है तो उसे मान्य नहीं किया जाएगा और वो मानकों के विरुद्ध भी होगा। तो इसका मतलब उस स्त्री को पागल करार कर दिया जाएगा। तो एक तरह से जो सोशल क्राइटेरिया क्या कहता है कि हम अगर अपने समाज के अनुसार व्यवहार करते हैं,
समाज के हित में व्यवहार करते हैं तो वह व्यक्ति सामान्य माना जाता है। लेकिन बदलाव तो समय के साथ आता है और जब भी बदलाव आएगा, जो भी व्यक्ति बदलाव लेके आएंगे उनको सामान्य नहीं माना जाएगा। और दूसरी बात हमने कही, हर देश में, हर संसार के हर जगह पर सेम सोशल वैल्यूज कस्टम्स नहीं होते हैं, इसलिए हम इसे भी मान्य नहीं करते हैं। अगला क्राइटेरिया है एथिकल क्राइटेरिया। एथिकल मतलब नैतिकता। जो नैतिकता के आधार पर असामान्यता को डिफाइन करने की कोशिश की गई है कि इसके अनुसार वो व्यक्ति जो कि नैतिकता का पालन करता है वह नॉर्मल है और जो इसके विरुद्ध कार्य करता है वह एबनॉर्मल है। अब नैतिकता क्या है? नैतिकता आपको मालूम है, जैसे झूठ बोलना नैतिक नहीं कहलाता, चोरी करना, भ्रष्टाचार करना ये अनैतिक है, किसी भी लड़की के साथ दुर्व्यवहार करना नैतिकता नहीं है। तो अब हमारे अपने परिवारों में ही आप झांक करके देखेंगे तो हमारे पेरेंट्स भी हम पर कुछ डूज एंड डोंट्स लगाते हैं, ये करना है और ये नहीं करना, ये नैतिक है और ये अनैतिक है। इसका मतलब कि अगर कभी व्यक्ति झूठ बोलता है तो इसका मतलब वो असामान्य कहलाएगा। लेकिन कई बार परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि व्यक्ति को अनैतिक व्यवहार भी करना पड़ जाता है, लेकिन एक बार दो बार कभी कभार ऐसा व्यवहार करने से क्या हम उस पर लेबल लगा देंगे कि वो एबनॉर्मल है? तो इसका मतलब ये सही नहीं है। और दूसरी बात कि एक समाज में जो नैतिक है वो दूसरे समाज में अनैतिक माना जाता है। जैसे भारत में अगर हम माने तो बिना शादी के लड़की और लड़के का रहना अनुचित माना जाता है, लेकिन विदेशों में तो नहीं माना जाता। तो इसका मतलब विदेशों में जो है वो उस चीज को मान्य करते हैं। तो जब यूनिवर्सलिटी नहीं है, एक रूपता नहीं है, तो कैसे कह पाएंगे? इसका मतलब हमारे यहाँ उनको बुरा माना जाता है, गलत माना जाता है, तो वो असामान्य है और दूसरी जगह जाकर वो लोग सामान्य बन जाएंगे। अब क्योंकि एथिकल लॉज डिफरेंट हैं हर जगह के, इसलिए इस क्राइटेरिया को भी हम मान्यता नहीं देते हैं। नेक्स्ट इज कल्चरल क्राइटेरिया। कल्चरल क्राइटेरिया कि जो अपने कल्चर के आदर्शों, मूल्यों के अनुसार व्यवहार करता है वो व्यक्ति सामान्य है, और जो व्यक्ति अपने संस्कृति के अनुरूप व्यवहार नहीं करता है वो असामान्य व्यक्ति कहलाता है। अब कल्चर क्या है? आपने देखा कि कल्चर में हमारे सभी चीजें आ जाती हैं, जैसे परंपराएं हैं, प्रथाएं हैं। और कल्चर जैसे कि हमारे यहाँ का एक कल्चर है अतिथि देवो भव। ठीक है, हम अतिथि को देवता की तरह पूजते हैं। और हम अब हमारे जो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है और मेल्स को ज़्यादा जो प्रेफरेंसेस दी जाती हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ जैसे दिवाली पर पूजन किया जाता है, तो और शादियों की अपनी परंपराएं हैं, त्योहारों की अपनी परंपराएं हैं, रहने के, खान पान के सभी एक अपना कल्चर है। तो अगर ये कल्चर विश्व में सब जगह समान होता तब हम ये कह सकते थे कि हाँ जी, जो व्यक्ति कल्चर के अनुरूप व्यवहार करता है वो सामान्य है और जो कल्चर के विरुद्ध व्यवहार करता है वह असामान्य है। लेकिन कल्चर तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब हम जाते हैं तो वो भिन्न पाया जाता है। तो कल्चर यूनिवर्सल नहीं है, इसलिए ये क्राइटेरिया भी असामान्यता को परिभाषित करने में असफल है। नेक्स्ट है एडजस्टमेंट।
क्राइटेरिया ऑफ एडजस्टमेंट, जो व्यक्ति अपने आसपास के वातावरण के साथ खुद का तालमेल बना लेता है उसको हम वेल एडजस्टेड कहते हैं, इसलिए हम उसको सामान्य भी कहते हैं। अब जो व्यक्ति अपने वातावरण के साथ समायोजन सही नहीं बना पाता है उस व्यक्ति को असामान्य कहा जाता है। अब देखिए, अब आप अपने ही परिवारों में ले लीजिए कि क्या सभी का समायोजन सही रहता है। अगर ऐसा होता तो घर में झगड़े ना होते, सास बहू की लड़ाइयाँ ना होती, पिता पुत्र को डांटता ना। तो ये जो एडजस्टमेंट है, ये इसके आधार पर ये कहना कि जो समायोजन अपने वातावरण के साथ, वातावरण मतलब आसपास के जो लोग हैं, जैसे अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, अपने वर्क प्लेस में अपने सहयोगियों के साथ आदि, उनके साथ समायोजन नहीं बनाता, तालमेल नहीं बिठाता, तो वो सामान्य नहीं है। अब इसके अनुसार तो भाई ये देखिए, कुछ जीनियस लोग होते हैं जो हर काम में बड़ी कुशलता से कार्य कर लेते हैं, लेकिन वो हर जगह पे जाकर के एडजस्ट नहीं हो पाते हैं। तो क्या वो एबनॉर्मल हो जाएंगे? क्या उनको एबनॉर्मल कहा जाएगा? अब आप ही अपने एग्जाम्पल ले लीजिए। आप हमेशा से शहर में रहते हो और आपको जा करके ग्रामीण जीवन जीना पड़े, किसी विलेज में जा करके उसके साथ, उन लोगों के साथ, उनकी कार्यशैली के साथ, खान पान के साथ एडजस्ट करना पड़े और आप नहीं कर पाते हैं, तो क्या आप असामान्य कहलाएंगे? तो ये क्राइटेरिया भी इस कसौटी को पूरा नहीं करता है। नेक्स्ट है पैथोलॉजिकल क्राइटेरिया। पैथोलॉजिकल का मतलब होता है व्याधि, व्याधि मतलब बीमारी। अब एबनॉर्मल कौन होते हैं? जो कि मानसिक बीमारी से ग्रस्त होते हैं। अब मानसिक बीमारी के कुछ लक्षण होते हैं। कुछ लक्षण कौन से हैं? जैसे कि एंजाइटी, उनमें बहुत ज़्यादा चिंता होती है, उनमें डिप्रेशन, उदासी का स्तर बहुत ज़्यादा होता है, नींद नहीं आती है, घबराहट होती है, सिर में चक्कर सा आता है, और ये जो लक्षण हैं, थकावट रहती है, शरीर में दर्द रहता है, आदि आदि। मानसिक रोगी में ये ऐसे कुछ लक्षण देखने को मिलते हैं। लेकिन क्या ये सारे लक्षण सामान्य व्यक्ति में देखने को नहीं मिलते? भले ही इनकी मात्रा कम होती है, लेकिन लक्षण तो होते हैं। इसलिए ये कह पाना गलत होगा कि जिसमें ये कुछ मानसिक बीमारियों वाले लक्षण होते हैं वो असामान्य कहलाते हैं, क्योंकि हम सभी व्यक्ति इन लक्षणों को अपने जीवन में कभी ना कभी हम महसूस करते हैं। इसलिए ये क्राइटेरिया भी असामान्यता को डिफाइन करने में फेल रहा। पर्सनल मैच्योरिटी क्राइटेरिया। पर्सनल मैच्योरिटी यानी व्यक्तिगत मैच्योरिटी क्राइटेरिया। मैच्योरिटी का मतलब होता है कि जो व्यक्ति अपने जितना एज उसकी हो गई है, जितने उम्र का व्यक्ति है, अगर अपनी उम्र के मुताबिक वो व्यवहार करता है तो उसको हम नॉर्मल मानेंगे। लेकिन जो व्यक्ति अपनी उम्र के हिसाब से व्यवहार नहीं करता है उसको असामान्य करार कर दिया जाता है। अब ये तो कोई बात ना हुई, क्योंकि इसमें तो जो है, अगर एक बच्चा है बहुत ही इंटेलिजेंट है और वो चौथी क्लास में ही 7वीं क्लास के बच्चों की तरह मैच्योर बिहेव करता है, वो अपनी पढ़ाई में भी 7वीं क्लास की कक्षा की पढ़ाई कर पाने में सक्षम है, तो इसका मतलब वो तो सामान्य नहीं है। दूसरी बात कि कई बार एक व्यक्ति परेशानियों में घिरा होता है, जैसे कि कोई 50 साल का व्यक्ति है
वो बहुत ही स्ट्रेस में चल रहा है और बहुत परेशान है बीमारी करके, बेरोजगारी करके, और वो किसी समय बहुत इमोशनल हो जाता है और बच्चों की तरह रोने लग जाता है। लेकिन ये क्राइटेरिया तो कहता है भाई आप बच्चों की तरह रो ही नहीं सकते, क्योंकि आपको तो अपनी मेच्योरिटी के अकॉर्डिंग व्यवहार करना है। अगर वो ऐसा करता है तो इसका मतलब कि उसे एबनॉर्मल पर्सन समझ लिया जाएगा। तो हम सभी कभी ना कभी बचकाना हरकतें करते हैं, बच्चों जैसी हरकतें करते हैं, जबकि हम बच्चे नहीं हैं। तो क्या हम सामान्य नहीं माने जाएंगे? तो ये कसौटी भी खरी नहीं है। ये नेक्स्ट जो क्राइटेरिया है वो है स्टैटिस्टिकल क्राइटेरिया, एंड दिस इज द ओनली क्राइटेरिया विच इज साइंटिफिक क्राइटेरिया। यही एक मात्र क्राइटेरिया है जो कि वैज्ञानिक कसौटी है, क्राइटेरिया है जो कि एबनॉर्मलिटी को सही ढंग से डिफाइन करने पे सक्षम है। इसको बड़े ध्यान से समझना होगा। ये क्राइटेरिया दिया है जे.एफ. ब्राउन ने, और जे.एफ. ब्राउन कहते हैं कि द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड एबनॉर्मेलिटी इज ऑफ डिग्री नॉट ऑफ काइंड। इसका अर्थ समझो कि सामान्यता और असामान्यता में जो भेद है, डिफरेंस है, वो मात्र डिग्री का है, प्रकार का नहीं। मतलब कि जैसे हमने फर्स्ट क्राइटेरिया में देखा, ओल्ड और सब्जेक्टिव क्राइटेरिया में, उसमें हमने बताया कि 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। लेकिन ब्राउन कहते हैं प्रकार तो होता ही नहीं भाई, प्रकार नहीं होता, बल्कि एक ही तरह के लोग होते हैं, लेकिन उनमें जो विशेषताएं पाई जाती हैं उन विशेषताओं में डिग्री का फर्क होता है। मतलब हर व्यक्ति में हर विशेषता पाई जाती है, किसी में उसकी मात्रा कम होती है, किसी में ज्यादा होती है। जैसे कि एक व्यक्ति में इंटेलिजेंस ज्यादा है, यानी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चा है, लेकिन दूसरा बच्चा इंटेलिजेंट नहीं है। आप अपनी क्लास में ही देखते हो, क्या सारे बच्चे इंटेलिजेंट है? क्या सारों की पोजीशन नंबर 1 आती है? क्या सबके नंबर एक जैसे आते हैं? नहीं ना। आप देखते हैं कि जब टेस्ट होता है सभी के स्कोर अलग अलग आते हैं। क्यों? क्योंकि सबका इंटेलिजेंस लेवल अलग है। तो ये क्राइटेरिया यही कहता है कि हम सब में चिंता भी होती है, डिप्रेशन भी होता है, इंटेलिजेंस भी होती है, वगैरह वगैरह। सभी विशेषताएं सब में पाई जाती हैं, लेकिन उन विशेषताओं की डिग्री यानी मात्रा कम और अधिक पाई जाती है। चलिए, ये तो बात हो गई कि हर किसी में विशेषताओं की मात्रा तो अलग होती है, लेकिन हम कैसे कहें कौन नॉर्मल है और कौन एबनॉर्मल? यही बात अब हम समझाते हैं कि स्टैटिस्टिकल क्राइटेरिया कहता है कि अगर किसी भी व्यक्ति में जो विशेषताएं हैं वो सामान्य से बहुत अधिक हैं या बहुत कम है, दोनों ही अवस्थाओं में उसे एबनॉर्मल माना जाएगा। फिर से सुन लीजिए, ये क्राइटेरिया कहता है कि अगर किसी व्यक्ति में सामान्य मात्रा से बहुत अधिक या बहुत कम विशेषताएं हैं तो वह व्यक्ति असामान्य माना जाएगा। अब इस डायग्राम पर आ जाइए। ये डायग्राम क्या कहता है कि जो डायग्राम के अनुसार आप देख रहे हैं, एक तरफ नॉर्मल लिखा है और एक तरफ एबनॉर्मल लिखा है, और तीसरी जगह जीनियस लिखा है। अब इसके अनुसार कि नॉर्मल लोग कौन हैं, जो यहाँ सेंटर में आते हैं, यानी
यहाँ जहाँ पर विशेषताएं जो हैं वो एवरेज हैं, जो एवरेज प्रकार के लोग हैं वो अधिक भी होते हैं। इसीलिए आपने देखा कि बेल टाइप का कर्व है, और इसमें लगभग जो सेंटर में लोग होते हैं लगभग 68%, यानी अगर हमारी पॉपुलेशन 1000 है तो 68% यानी 680 लोग यहाँ पर आते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम किनारों की तरफ बढ़ते जाते हैं, किनारों की तरफ बढ़ते जाते हैं तो क्या होगा कि ये जो कर्व है कम हो गया, कम हो गया तो क्या होगा कि कम होने से यहाँ पर मात्रा लोगों की कम हो गई। इसी प्रकार से इधर भी कर्व कम है तो यहाँ पे भी मात्रा कम है। लेकिन अब हम क्या देख रहे हैं कि सामान्य में सामान्य लोग अधिक हैं, जीनियस कम हैं, एबनॉर्मल भी कम है। लेकिन अब इस डायग्राम को अगर आप देखते हो तो इसमें कॉन्टिन्यूटी है, निरंतरता है। कहीं कोई लाइन नहीं बीच में डाली हुई है कि यहाँ तक नॉर्मल और उसके बाद एबनॉर्मल या उसके बाद जीनियस। ये तो जीनियस को भी एबनॉर्मल की कैटेगरी में डालता है। जैसे आपने ऊपर देखा कि अगर व्यक्ति में सामान्य मात्रा से अधिक जो विशेषताएं होंगी, गुण होंगे, वो एबनॉर्मल माने जाएंगे, और सामान्य वाले ही सिर्फ सामान्य गुणों वाले ही सामान्य व्यक्ति माने जाएंगे। तो एक तो ये कि ये क्राइटेरिया दो ही टाइप्स बताता है, नॉर्मल और एबनॉर्मल। जीनियस को भी ये एबनॉर्मल बताता है। और क्या कहा कि एक व्यक्ति में सामान्य मात्रा से अधिक गुण होंगे तो वो सामान्य नहीं, असामान्य कहलाएगा। अब क्योंकि इन्होंने सामान्य और असामान्य दो ही कैटेगरी बताई है और टाइप्स नहीं बताई है, बल्कि हमने कहा कि इनमें भी कैरेक्टरिस्टिक्स की मात्रा डिफर करती है, और इन दोनों में ही विशेषताएं तो समान है लेकिन उन विशेषताओं की मात्रा भिन्न है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो नियम, जो मनोविज्ञान में नियम सामान्य लोगों के लिए बने हैं, उन्हीं नियमों के आधार पर असामान्य लोगों का भी अध्ययन किया जा सकता है। इस क्राइटेरिया में कुछ कमियां हैं। वो क्या? जैसे अभी मैंने आपको कहा कि इस क्राइटेरिया में कहीं कोई लाइन नहीं खींची हुई है कि नॉर्मेलिटी कहाँ खत्म होती है और कहाँ से एबनॉर्मेलिटी स्टार्ट होती है, इसके बारे में नहीं बताया। और दूसरी बात, अब देखिए, आप अपने आप को ही ले लीजिए, क्या आप में सारे गुण एवरेज हैं? नहीं। अब एक ही व्यक्ति में गुण अलग अलग मात्रा में होते हैं। वो हाई इंटेलिजेंट हो सकता है, यानी इंटेलिजेंस लेवल बहुत ज़्यादा है, लेकिन एंजाइटी का स्तर कम हो सकता है। इमोशनल, वो कम इमोशनल हो सकता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस उसका हाई हो सकता है। धैर्य उसमें कम हो सकता है। साहस उसमें कम हो सकता है। तो हम कैसे, अब इसी व्यक्ति का अगर हम एग्जाम्पल लें कि उसकी इंटेलिजेंस हाई है, एंजाइटी लो है, इमोशंस लो है, सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई है, पेशेंस लो है, करेज लो है, तो इसको हम नॉर्मल की कैटेगरी में डालें या एबनॉर्मल की कैटेगरी में डालें? क्योंकि हमारा ये जो कसौटी है वो तो ये कहती है कि भाई औसत गुण होने चाहिए, लेकिन इसमें तो औसत गुण है ही नहीं। तो इसमें ये कमी है कि यहाँ पर भी हम नहीं बता पाएंगे कितनी मात्रा में सामान्य कितनी मात्रा में कोई गुण हो कि उसे सामान्य माना जाए, और सामान्य से अधिक कोई गुण कब होगा। तो इसमें कुछ कमियां हैं जो कि आगे जेएफ ब्राउन ने, क्योंकि जेएफ ब्राउन का ही स्टैटिस्टिकल क्राइटेरिया हमने अभी डिस्कस किया, और जेएफ ब्राउन ने ही अपने ही क्राइटेरिया में संशोधन किया, और जो कमियां रह गई थी अब उन कमियों को दूर करके इस स्टैटिस्टिकल क्राइटेरिया को और इम्प्रूव किया। अब
इन्होंने डेफिनेशन ही चेंज कर दी। पहले आपने सुना कि पहले ब्राउन ने क्या कहा था कि एबनॉर्मल व्यक्ति वो व्यक्ति है जिनमें सामान्य मात्रा से कम या अधिक गुण पाए जाते हैं। अब क्योंकि हम सामान्य मात्रा को तो डिफाइन नहीं कर पाए, भाई चीनी होती तो हम कह देते 50 ग्राम चीनी। अब गुणों को तो हम इस प्रकार से कांटे में माप नहीं सकते, भाई इमोशंस को कितना मापे कि ये 50 ग्राम इमोशन है या 100 ग्राम इमोशन है। भी 100 ग्राम को अगर सामान्य मानेंगे तो 100 ग्राम को मापे कैसे। चलिए, इस कमी को यहाँ पर ब्राउन ने दूर किया और इन्होंने कहा कि एबनॉर्मल बिहेवियर क्या है, वो सामान्य व्यवहार का बढ़ा हुआ या घटा हुआ रूप है। एक्साग्रेशंस मतलब कि एक्सट्रीम पॉइंट्स वो दोनों तरफ होंगे, वो सामान्य से बढ़े हुए या सामान्य से बहुत कम। तो ये एक्साग्रेशन हो गई कि सामान्य व्यवहार का बढ़ा हुआ या घटा हुआ रूप असामान्य व्यवहार कहलाएगा। दूसरा हमने कहा डिसगाइज्ड डेवलपमेंट्स। डिसगाइज्ड का मतलब होता है विकृत रूप। जब सामान्य व्यवहार का विकृत रूप या सामान्य व्यवहार से बहुत ज्यादा जो हटके व्यवहार है, चाहे वो बहुत बढ़ा हुआ रूप है या बहुत घटा हुआ रूप है, दोनों को ही हम एबनॉर्मल बिहेवियर मानेंगे। तो इस परिवर्तन ने जो पहले इस स्टैटिस्टिकल क्राइटेरिया की जो कमियां थी उनको दूर किया है। तो इस स्टैटिस्टिकल क्राइटेरिया के मेरिट्स यानी लाभ क्या क्या हैं, क्या क्या एडवांटेजेस हैं। नंबर 1, इस सिद्धांत में, इस कसौटी में जो ओल्ड और सब्जेक्टिव क्राइटेरिया की 3 प्रकार की कैटेगरीज दिखाई थी, ट्राइकोटमी यानी 3 कैटेगरीज जो बताई थी, उनको खत्म कर दिया। इसके अनुसार व्यक्ति 2 ही होते हैं, नॉर्मल और एबनॉर्मल। और नॉर्मल और एबनॉर्मल में डिग्री का फर्क होता है, काइंड का नहीं। क्योंकि जैसे आपने देखा कि यहाँ पर एक बेल शेप्ड कर्व है, उसमें निरंतरता है, कोई ब्रेक नहीं है। और नॉर्मल और एबनॉर्मल में क्योंकि टाइप का फर्क नहीं है, काइंड का फर्क नहीं है, इसलिए कोई भी नॉर्मल व्यक्ति एबनॉर्मल बन सकता है और कोई भी एबनॉर्मल व्यक्ति नॉर्मल बन सकता है। तो इसी वजह से नॉर्मल और एबनॉर्मल को हम एक ही प्रकार के नियमों से हम उनका अध्ययन कर पाने में सक्षम होंगे। इनके लिए अलग अलग नियमों की जरूरत नहीं है। तो ये जो क्राइटेरिया है, ये बढ़िया क्राइटेरिया है और साइंटिफिक भी है, इसको साइंटिफिकली प्रूव भी किया है। अब इस क्राइटेरिया में डायग्राम के साथ आपको अच्छे से समझाया भी गया है कि सभी में सभी समान विशेषताएं होती हैं, लेकिन अगर उनकी डिग्री बढ़ जाए, यानी बहुत अधिक बढ़ जाए या बहुत कम बढ़ जाए, या उनमें जो विकृत व्यवहार हो, तो उसको हम असामान्य व्यवहार कहते हैं। और यहाँ पर इसने वो एवरेज जो विशेषताएं हैं उनको कैसे डिफाइन किया जाए उसको भी समाप्त कर दिया। क्योंकि उन्होंने कहा है नॉर्मल व्यवहार वो होता है जो किसी भी समाज में अधिकतर लोग व्यवहार कर रहे होते हैं, उनको नॉर्मल माना है। अब एवरेज शब्द हटा दिया गया है। क्या माना गया है कि एक समाज में अधिकतर लोग जो जैसा व्यवहार करते हैं, अगर उस व्यवहार से, जैसा कि अधिकतर उस समाज के लोग कर रहे हैं, उससे अगर बहुत अधिक हटके, बहुत विकसित रूप या बहुत ही कम विकसित रूप या फिर विकृत रूप व्यवहार का नजर आता है, तो उसको हम असामान्य कहते हैं। और इसके साथ ही हमारे क्राइटेरियाज खत्म होते हैं। थैंक यू एंड गुड बाय।